कौन है मांझी जी? हम नहीं जानते मांझी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं लगातार अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी कार्यालय के बाहर रोजाना धरना दे रहे हैं। एक ही मांग है कि रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो भी गड़बड़ी हुई है उसको सुधारा जाए। लगातार कट ऑफ मार्क्स को भी लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कट ऑफ मार्क्स को पूरा करने के बावजूद भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। प्रशासन की तरफ से, आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में सरकार पर और कहीं ना कहीं आयोग पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर हर दिन धरना दे रहे हैं, बीपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनसे जब बात की गई तो उनका कहना था कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने सारी चीज़ें पारदर्शिता से की है। जो भी रिक्रूटमेंट हुई है या जो भी परिणाम सामने आया है वो बिल्कुल सही है, और जो भी गड़बड़ी हुई है उसको लेकर आयोग जो है वो लगातार जांच कर रहा है। जो भी गड़बड़ी पाई जाएगी उसमें कहीं ना कहीं खामियों को दूर किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, एक बार आप सुन लीजिए। कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बीपीएससी कार्यालय के बाहर, लगातार मांग कर रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में। सर, क्या लगता है इसके ऊपर कि पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ बहाली की जाए, तो हम लोगों को ये विश्वास है कि बिहार पब्लिक सब लोग अपनी तरफ से अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी भी तरह से किसी को भी फेवर किया गया है या किसी तरह, क्योंकि उसमें कोई माननीय नेता ने कोई गुंजाइश ही नहीं रखा है। कौन है मांझी जी? हम नहीं जानते मांझी जी। तो सुना आपने कि मंत्री अशोक चौधरी का सीधा सीधा कहना था कि भाई जो भी धांधली की गई है शिक्षक अभ्यर्थी की परीक्षा में, उस परिणाम में जो भी गलतियां हुई है उसको कहीं ना कहीं सही किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो नीतीश कुमार के द्वारा की गई हैं और सरकार के द्वारा की गई हैं। जो भी चीज़ें हुई हैं वो पारदर्शिता है, सारी चीज़ों में कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसे में उनसे सवाल ये भी किया गया कि मांझी जी का आरोप है कि लैंड फॉर जॉब के बाद अब मनी फॉर जॉब क्या ये काम सिलसिला जो है वो चल रहा है, यानी कि पैसे दो और नौकरी लो, ये वाली हिसाब किताब चल रही है। ऐसे में अशोक चौधरी का बयान था कि कौन है मांझी जी, मैं मांझी जी को नहीं जानता। ये अशोक चौधरी का बयान था। हालांकि मांझी जी लगातार इसमें जांच की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिक्षकों के साथ गलती हुई है, उनके साथ परिणाम में गड़बड़ी हुई है। बीजेपी का भी आरोप है कि बहुत बड़ी धांधली है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि जब से लालू यादव के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है उसके बाद से ये धांधली प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले भी शिक्षक घोटाला हुआ था और अब भी जब शिक्षक घोटाला हुआ है तो लालू यादव यानी कि राजद जो है वो सत्ता में है। ऐसे में शिक्षक घोटाला जो हुआ है वो कहीं ना कहीं उनका इशारा लालू यादव पे था कि लालू यादव के इशारे पे या लालू यादव की तरफ से ये पूरा शिक्षक जो परिणाम धांधली हुई है वो लालू यादव के द्वारा की गई है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। वहीं अशोक चौधरी का कहना है कि भाई जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो भी परिणाम निकले हैं वो सारी पारदर्शिता के साथ हुई है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो इसकी जांच की जाएगी और इसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में दीजिए इजाज़त। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।